हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखेंगे आपकी हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा हुई है अभी 2023 की। आज आपका 6 मार्च को अर्थशास्त्र का पेपर जो था उसके हम सही उत्तर देखेंगे कि आपने कितने सही किए हैं और अपने अपने प्रश्न पत्र से उत्तर मिलान कर लीजिए। ये 12वीं का इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के सारे प्रश्न हैं और सातों प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। में सबसे पहला प्रश्न है आपका, गैर कर राजस्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपका स नंबर का जो लाभांश आएगा ये है आपका गैर कर राजस्व। इसके बाद अगला है, कीन्स के सिद्धांत का संबंध है तो किससे है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा अ नंबर का, प्रभावपूर्ण मांग। इससे संबंध है कीन्स के सिद्धांत का। अगला है आपका, बजट रेखा की प्रवणता यानी ढाल है क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपका। तो इसमें स नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा P1/P2। ये आपका क्या है? बजट रेखा की प्रवणता की ढाल है। अगला प्रश्न है इसमें चौथा नंबर, भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है कौन? तो वित्त मंत्रालय इसका सही आंसर होगा स नंबर, वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। अगला है इसमें आपका 5वां नंबर का प्रश्न, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्थिर लागत। ब नंबर इसका सही आंसर होगा, स्थिर लागत जो है ये शून्य नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन स नंबर आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। सॉरी, इसमें आपका आएगा अ नंबर का आएगा व्यक्तिगत मात्राओं से। व्यक्तिगत मात्राओं से ये आपका सही आंसर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से। इसके बाद है आपका लास्ट प्रश्न, अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत में आएगा बच्चों आपका जो अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत होती है यही आपकी अवसर लागत कहलाती है। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न मैंने सॉल्व करवाया। अपने अपने उत्तर आप मिला लीजिएगा बच्चों। और मैंने जो बताया था आपको लगभग वहीं से इस पेपर में प्रश्न आए हैं। बहुत सारे प्रश्न उससे फंसे हैं, बहुत सारे प्रश्न उनमें से आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी और भी मैं हेल्प कर सकूँ। तो आइए देखते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना खालिस्तान होती है। तो इसमें आएगा बच्चों 1 साल होती है। राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो 1 साल होती है। 1 साल 1 ईयर इसमें इसका सही आंसर होगा। अगला है, M1 और M2 खालिस्तान मुद्रा कहलाती हैं। तो ये कहलाएंगी संकुचित मुद्रा। अगला प्रश्न है, जीएसटी की मानक दरें होती है। तो 18% इसमें सही आंसर होगा। 18% जीएसटी की मानक दर होती है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के साधन खालिस्तान होते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों 5 साधन होते हैं उत्पादन के। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं देखते हैं। तो इसमें आएगा समस्त वस्तुएं बेचते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। उच्चावचन वाली प्रक्रिया है तो इसमें आएगा बाजार कीमत। यहाँ पे ब्लैंक में आपका बाजार आएगा, यानी बाजार की कीमत जो होती है उच्चावचन वाली प्रक्रियाएं होती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य लिखिए। तो सबसे पहला है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। तो ये आपका सत्य होगा, ये शून्य हो सकती है, सही है ये। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो ये भी सत्य है, होते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, बोल दिया है ना, बल्कि होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। तो ये भी आपका सही है, कहते हैं इसको भौतिक पूंजी स्टॉक कहते हैं निवेश को। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य है, फॉरेक्स दर कहा जाता है इसको। अगला है, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, नहीं होता इस पे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता। तो ये भी गलत होगा। तो अपने अपने उत्तर से आप मिला लीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में सबसे पहला दिया है बच्चों आपका MPS। तो MPS का आपका बी नंबर का ऑप्शन आएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये आपका सही होगा। इसके बाद देखते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं में आपका ए नंबर आ जाएगा, मोटे अनाज। अगला है आपका स्टॉक। तो स्टॉक का बच्चों आपका डी नंबर आएगा, निश्चित समय, है ना, स्टॉक का ही आ जाएगा। फिर बजट रेखा प्रवणता है। तो बजट रेखा प्रवणता का आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि एक APC, ये आपका सही आंसर होगा। अगला है APC। तो APC का क्या आएगा? तो आपका जी नंबर का आएगा C/Y।
और प्रवाह का आ जाएगा आपका प्रवाह का आ जाएगा समयावधि। तो इस प्रकार से ये आपका सही आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना था बच्चों आपको कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवहन का जो अनुपात होता है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्याशित निवेश किसे कहा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि वह निवेश जिसे निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तर पर करने की इच्छा रखते हैं वो कहलाता है आपका प्रत्याशित निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका त्रुटि और लोप किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जब मूल्य प्रतिविष्टि में गलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं त्रुटि और लोप कहते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यह होता है बच्चों कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और सबसे लास्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां होगी। तो इसमें 3 विधि है, एक उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये 3 इसकी विधियां होती है। तो इस प्रकार से ये आपका आज अर्थशास्त्र का जो पेपर था ये हुआ। इसके बाद है प्रश्न है आपके उपभोग फलन किसे कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा और आप अच्छे नंबर से पास हों। धन्यवाद।